नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। होए होए, सुबह की राम राम, क्या बात है। दिन दुगनी रात चौगनी, तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कभी किसी चीज़ की आपको कमी ना हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। कैसे समय भाग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए ना, हम कहाँ पहुँच गए। आषाढ़ का महीने में क्या करें क्या ना करें, मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ। तेज़ी से कदम आगे भाग रहे हैं और लगता है जैसे पंख लगे हैं। अगर इंग्लिश कैलेंडर को देखा जाए तो भैया हम तो छठे सातवें महीने पे पहुंच गए हैं, और अगर हिंदी कैलेंडर की तरफ से देखा जाए तो ठीक है, अभी मार्च में हमारा विक्रम संवत 2082 शुरू हुआ है। लेकिन ये जो हिंदी कैलेंडर होते हैं ना, ये बड़े काम के होते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता लग जाता है हिंदी कैलेंडर में आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है, क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए बेहतर नहीं है। देखिए, आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा की जाती है। लेकिन ओए होए, हृदय पर हाथ रखकर बोलिए, वो कौन सा महीना है, वो कौन सी सुबह है जब हम सूर्य को प्रणाम कर शुरुआत करें, और कौन सा महीना है जब हम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, क्योंकि वो हमारे पालन करता है, करता धरता है। कुछ लोग इस महीने में भगवान शिव और पार्वती की भी पूजा करते हैं। खासकर आषाढ़ की पूर्णिमा पर उनकी पूजा खासकर की जाती है। क्या आपको मालूम है, आषाढ़ के महीने में हमें कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर करनी चाहिए। आषाढ़ मास में हमें हर रोज़ अपने घर में जो भगवान गणपति बैठे हैं उन पर दूर्वा अर्पण करनी चाहिए। मैं आपसे कहूँ, आषाढ़ के महीने में हर रोज़ करनी चाहिए। तुलसी की पूजा करनी चाहिए और मंत्र जाप ध्यान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। हर रोज़ हमें सूर्य देव को अर्घ तांबे के लोटे में देनी चाहिए, और यही वो एक महीना है जब हमें पूरे महीने आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। भले ही बाकी दिनों में हम सिर्फ संडे करते हो, इस महीने में दान यज्ञ करना चाहिए, हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा भाग्योदय होता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन आप जो भी चीज़ करें उसका जिक्र लोगों से ना करें, चुपचाप से मुंह छुपा कर करें। इस महीने में तीर्थ यात्रा करना बहुत विशेष होता है, और ऐसा करने से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ती है, नकारात्मकता दूर होती है, आपके जीवन में खुशियाँ आती है। इस महीने में जल युक्त या जल से बने हुए खाने खाने चाहिए, आपको छबील बांटनी चाहिए। इस महीने में आपको दान पुण्य बहुत अच्छे से करना चाहिए, शरबत का वितरण करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। मेरी माँ बचपन में कहती थी कि इस महीने में मटका दान, ककड़ी रखकर, ढक्कन लगाकर, पंखे के साथ ज़रूर दान करना चाहिए। आषाढ़ मास के महीने में ऐसा कहा जाता है कि इतनी पावर होती है कि आपके सभी कष्टों को दूर करती है। खासकर जाने अनजाने में पिछले 100 जन्म में भी आपसे कुछ पाप हुए हैं तो उनका भी क्षय हो सकता है। इस महीने में वस्त्र का दान करना चाहिए, इस महीने में छतरी का दान करना चाहिए। इस महीने में मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, तो अगर किसी के घर की छत टूटी हुई है तो उसके घर की छत बनवानी चाहिए। घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में निर्माण कार्य हो रहा है, तो याद रखिए कि ये मंगल का साल है, ओए होए, तो आपको वहाँ पर निर्माण कार्य ज़रूर करवाना चाहिए। नमक का दान इस महीने में ज़रूर करना चाहिए, आंवले का दान इस महीने में ज़रूर करना चाहिए। किसी धार्मिक स्थान पर आपको आंवले का पेड़ लगाना चाहिए। काले तिल, सफ़ेद तिलों का दान पितरों के लिए करना चाहिए। भूमि का दान करना चाहिए, दूध, दही, शहद, घी, छाछ, अन्य चीज़ों का दान करना चाहिए। और कुछ चीज़ें इस महीने में हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इस महीने में शादी ब्याह या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। इस महीने में बासी खाना खाने से बचना चाहिए। जल का अपमान करने से और जल वेस्ट करने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे शराब और मांस, ये सब खाने से हमें बचना चाहिए। हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां इस महीने में हमें कम खानी चाहिए, और देर तक रात को नहीं जागना चाहिए। इस महीने में आपको बिल्कुल भी बेल नहीं खानी चाहिए। इस महीने में आपको अपनी यात्रा पर जाने से पहले भगवान विष्णु की आराधना अर्चना कर कर घर से निकलना चाहिए। इस महीने में आपको पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। इस महीने में आपको पितरों के नाम से पीपल के पेड़ पर जल ज़रूर देना चाहिए। इस महीने में आपको काले रंग को पहनने से बचना चाहिए। इस महीने में जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो घर में सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आप साल में एक बार करते हैं तो वो इस महीने में ज़रूर करनी चाहिए, और अगर इस महीने में हो सके तो इसी आषाढ़ के महीने से आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जिनके घरों के अंदर से लक्ष्मी रूठ जाती है और लौट कर वापस नहीं आती है, और
कर्जे तक आप ऊपर तक दबे होते हो और आपको समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इस पूरे महीने के अंदर निश्चित ही रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक पावने मंदिर में बांटनी चाहिए। संस्कृत में हर कोई नहीं पढ़ सकता, ये पुस्तकें हिंदी में आती हैं, वो भी करनी चाहिए। अगर आपका कोई ऑफिस है, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो आषाढ़ के इस महीने के अंदर आप उस ऑफिस या फैक्ट्री में तेज़ आवाज़ पर, म्यूज़िक सिस्टम पर, यूट्यूब पर अगर बहुत तेज़ आवाज़ में विष्णु सहस्त्र नाम चलाते हैं तो बहुत उत्तम रहता है। आषाढ़ के महीने में किसी ब्राह्मण को आपको पीली धोती, पीली कुर्ता और गमछा पर ज़रूर करना चाहिए। ओए होए, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपको आषाढ़ के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। फलदार पानी से युक्त सब्जियां जैसे तरबूज, जैसे खरबूजा स्वयं भी खाएं और लोगों को भी खिलाएं तो अच्छा होगा। कम सोएं, जागे जल्दी। कहते हैं जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। और अपने इस खास कर संसार से कहना चाहूँगी, मेरे अपने इस चैनल पर तो आपके प्यार और सहयोग की मुझे ज़रूरत है। कमेंट में आप सिर्फ और सिर्फ जय माता दी लिखेंगे, अपना प्यार मुझे देंगे और कौन से वो ऐसे टॉपिक और वीडियो हैं जिन पर, विषय हैं जिन पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, वो भी आप मुझे ज़रूर बताएंगे। जय